Assalamualaikum. In this video we will talk about calculation based on mass to volume relationship, यानी कि हम इसमें मास के थ्रू वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं और वॉल्यूम के थ्रू मास फाइंड आउट कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन में ऐसा होता है कि जब केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं तो सॉलिड सब्सटेंस सम टाइम क्या करता है, गैस रिलीज़ करता है। तो उसकी गैस की मेजरमेंट करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं वॉल्यूम के। उसको कैसे मेजर करें, तो गैस के लिए हम क्या करते हैं, वॉल्यूम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एक सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ये रिलीज़ कर रहा है गैस, ओके। गैस इसने रिलीज़ की, तो इसकी मेजरमेंट किस में की जाए? ऑब्वियसली वॉल्यूम में ही करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है हमारे पास वॉल्यूम ही ठीक है मेजर करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह की स्टिचोमेट्री को हम क्या कहते हैं, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो चलिए हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल इसकी करते हैं हम लोग। मास ऑफ 49 ग्राम of solid potassium chlorate, जिसे हम क्या कहते हैं, KClO3, ठीक है। पोटेशियम क्लोरेट को कहते हैं। ऑन हीटिंग डिकम्पोजेस, टूट गया, ठीक है, डिकम्पोज हो गया completely to पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड को आपको पता है क्या कहते हैं, ठीक है। ये भी एक सॉल्ट होता है, KCl, with the liberation of ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस आपको पता है किस फॉर्म में पाई जाती है, O2। विदाउट बैलेंसिंग इक्वेशन हम ये फाइंड आउट नहीं कर सकते, इक्वेशन बैलेंस होना मस्ट है। हमने अभी बात की थी कि सॉलिड जब, ठीक है, केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या करता है, गैस लिबरेट करता है। तो हमने देखा हमें पोटेशियम क्लोरेट जो कि सॉलिड है, जब उसको हीट किया गया तो वो डिकम्पोज हो गया KCl में और ऑक्सीजन गैस में, ठीक है। इसकी अब जो है हम इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। KClO3 सॉलिड है, ठीक है। हीट किया जब इसको, KCl में टूट गया और O2 में, ये सॉलिड ही रहेगा और ये गैस है, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है। हम क्या करेंगे, इसके साथ लगा देते हैं 3 और इसके साथ लगा देते हैं 2। 2 3 ज़ा 6 और 3 2 ज़ा 6, बैलेंस हो गई इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें फाइंड आउट हमने क्या करना है, इसमें हमने फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। और वो भी किस पे, STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। सबसे पहले डाटा देखेंगे, क्या चीज़ हमें गिवन है। हमें गिवन है 49 ग्राम मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। डाटा की हेडिंग देते हैं। हमारे पास जो मास है पोटेशियम क्लोरेट का वो है 49 ग्राम। हमें फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ O2 गैस, ठीक है, ऑक्सीजन गैस। कैसे, सबसे पहले क्या करते हैं हम, जब हमें कोई मास गिवन होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसके मोल्स फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं,
ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं, मास जो गिवन होता है उसको ऊपर रखते हैं और मॉलिक्यूलर मास को नीचे रखते हैं, यानी कि मोलर मास को 49 ऊपर रखा, 122.5 इसका जो है ना टोटल मोलर मास है। इनको जब कैलकुलेट किया तो हमारे पास 0.4 मोल्स आए किसके, KClO3 के। इक्वेशन हमने देखी थी, हमारे पास 2 KClO3 के मोल थे और 3 जो थे वो किसके थे, ऑक्सीजन के। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास 2 मोल्स ऑफ KClO3 गिव्स 2 मोल्स KClO3 ने हमें कितने मोल्स दिए, ऑक्सीजन के 3 मोल्स। तो 1 मोल कितना देगा हमें, हम क्या करेंगे इसे 3 डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे। जो हमने कैलकुलेट किए थे 49 डिवाइडेड बाय 122.5 से, तो हमारे पास जो मोल्स आए थे वो थे 0.4। ओके, अब 0.4 मोल्स KCl के कितने देंगे ऑक्सीजन के मोल्स, हम क्या करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.4। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास मोल्स आ जाएंगे ऑक्सीजन के। कैलकुलेट करने पे हमारे पास आंसर आया 0.6 मोल्स ऑफ O2। ठीक है, हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपने STP पे वॉल्यूम मेजर करना है। तो हमें पता है कि STP पे हमारे पास किसी भी गैस का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 dm³। तो हम सबसे पहले लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट STP कितना है हमारे पास 22.4 dm³। ओके, हमें पता है कि हमारे पास कितने मोल हैं, 1 मोल में 22.4 है, तो 0.6 मोल के लिए कितने होंगे, हम क्या कर देंगे इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे। 0.6 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 22.4 dm³ से। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13.44 dm³। ये किसका हमारे पास आया है वॉल्यूम, ऑक्सीजन गैस का। मास वॉल्यूम की। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल हमारे पास है सिल्वर सल्फाइड, जिसे Ag2S कहते हैं। उसका मास है 24.8 ग्राम। उसने रिएक्ट किया एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड से HCl से। तो बताएं कि फाइंड आउट करें कि H2S जो गैस प्रोड्यूस हुई उसका STP पे क्या वॉल्यूम है। सबसे पहले आपको पता है हम क्या बनाते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाएंगे। Ag2S जो कि सॉलिड फॉर्म में है, उसने HCl से रिएक्ट किया। ठीक है, एक्वस है जो कि 2 AgCl प्रोड्यूस किए और H2S गैस रिलीज की। यहाँ पे भी 2 आएगा। ठीक है, जब ये Cl 2 हैं तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 2 Cl आएंगे, 2 लगेगा। सबसे पहले हम सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। ठीक है, डाटा में हमारे पास क्या गिवन है, मास गिवन है Ag2S का जो कितना है 24.8। हम लिखेंगे मास ऑफ Ag2S कितना है 24.8 ग्राम। ओके, हमने फाइंड आउट क्या करना है, H2S का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम ऑफ H2S एट STP।
फाइंड आउट करना है। ओके, सबसे पहले आपको पता है जब हमें कोई मास गिवन होता है तो हम क्या करते हैं, उसके मोल्स फाइंड आउट करते हैं। जब मोल्स फाइंड आउट करते हैं तो हमारा काम क्या हो जाता है, आसान। ठीक है, सबसे पहले मोल्स फाइंड आउट करेंगे Ag2S के। ट्वें 24.8 को ऊपर रखेंगे, ठीक है, जो कि गिवन मास है, और मोलर मास जो कि 248 है उसको नीचे रखेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.1 मोल। ठीक है, अभी हमने क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ H2S। हमें पता है कि 1 मोल ही Ag2S का है और 1 मोल ही H2S का है। 1 मोल ऑफ Ag2S और 1 मोल ही हमारे पास H2S का है। ठीक है, इक्वेशन में अब हमने जो कैलकुलेट किया 0.1 मोल Ag2S के, जब इसके 0.1 होंगे तो इसके भी 0.1 मोल्स होंगे। ओके, हम क्या करेंगे, हमें एक फॉर्मूला पता है, ठीक है, वॉल्यूम फाइंड आउट करने का। वॉल्यूम ऑफ H2S एट STP। ठीक है, हमें पता है कि 1 मोल जो है गैस का, उसका STP पे वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 dm³। तो हम क्या करेंगे, मोल ऑफ H2S इसका मोलर वॉल्यूम से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, इसके हमारे पास मोल्स हैं 0.1, और हमें पता है हर गैस का आइडियल पे, ठीक है, STP पे कितना होता है, वॉल्यूम 22.4 dm³। ठीक है, तो हमारे पास वॉल्यूम हो जाएगा ये, मल्टीप्लाई करने पर 2.24 dm³। दिस इज़ आवर आंसर।